बी टेकिंग प्रॉब्लम ऑफ माई रेजिडेंट्स। बहुत दिनों से प्रॉब्लम दे रखा था मेरे बच्चों ने, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, तो इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखते जाइए, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और ट्रांसवर्सल कट दम एट ई, ये ट्रांसवर्सल इनको ई पे काट रहा है, ये ई है, ई ध्यान से देखिए, एंड एफ, ये एफ है, और ई डी एंड एफ क्यू, ठीक है। देखो इट कट दम एट ई एंड एफ, इफ ई डी एंड एफ क्यू है, ई डी किसका बाइसेक्टर है, ए ई एफ का, एफ क्यू किसका बाइसेक्टर है, ई एफ डी का। आपको प्रूव करना है कि ई, आपको क्या प्रूव करना है कि ई डी, ये ई डी, ये ई डी लिख रखा है, ई डी इज पैरेलल टू एफ क्यू, मतलब ई डी एफ क्यू के पैरेलल है। देखो यहाँ लिखा मैंने, टू प्रूव ई डी इज पैरेलल टू एफ क्यू, ये है। और गिवन क्या है, देखो सबसे पहले ऊपर लिखा, गिवन लिख रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू ई एफ डी, ए ई एफ डी के बराबर होगा। रीज़न क्या होगा उसका, ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ए ई एफ डी के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं आपको इजी करने के लिए, और ये भी दे रखा है कि इसका क्या है, बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर है। देखो ई डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देख रखो ई डी क्या है, बाइसेक्टर किसका है, बाइसेक्टर है ए ई एफ का बाइसेक्टर है, ई डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए ई एफ, ठीक है। लेट एंगल ए ई एफ को क्या मान लेते हैं हम लोग, 2x। अगर 2x मानेंगे तो x इधर हो जाएगा, x इधर हो जाएगा। लेट दूसरा इधर का ई एफ डी, क्या बोला मैंने, ई एफ डी, लेट ई एफ डी भी 2y, इसको मैंने 2y माना, तो y इधर हो जाएगा, y इधर हो जाएगा, ठीक है। एफ क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ, क्या बोला मैंने, एफ क्यू इज बाइसेक्टर एंगल ई एफ डी, एफ क्यू ई एफ डी का बाइसेक्टर, तो ये वाई और ये वाई। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था आपको, ए ई एफ, मैंने यहाँ लेकर रखा है ई एफ डी के बराबर है, ये 2x 2y के बराबर है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने, फिर दोबारा लिख देता हूँ मैं, ए ई एफ इज इक्वल टू ए ई एफ इज इक्वल टू ई एफ डी, ई एफ डी के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, मतलब 2x 2y के बराबर है। 2 से 2 कैंसिल, तो x y के बराबर हो गया। अगर x y के बराबर हो गया तो x और y अगर आपस में बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या प्रूव करना था आपको, ई डी इज पैरेलल टू एफ क्यू बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या, देखो ई डी और ये इसलिए इक्वल हो गया, क्या नज़र आ रहा है, दिखने में कौन सा एंगल है, बट दे आर अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ई डी इन, देखो एक्स वाई के बराबर हो गया है, 2x 2y के बराबर था, 2 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई के बराबर हो गया। जब भी जब कभी भी अल्टरनेट एंगल जो दिखते हैं और आपस में बराबर हों तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, इसलिए ई डी एफ क्यू के पैरेलल हो गया। ये बात आपको समझ आई, ई डी एफ क्यू के बराबर हो गया बिकॉज अल्टरनेट एंगल एक्स एंड वाई क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जो बच्चों का प्रॉब्लम था, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अभी भी नहीं समझ आया तो मुझे आवाज़ उठाना, बताना, बोलो सर समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो बच्चों ने मेरे से डाउट पूछे थे उनका वीडियो बना रखा हूँ। इन द गिवन फिगर बी ए, देखो ये बी ए इज़ पैरेलल टू ई डी, बी ए ई डी के पैरेलल है। सिंपल भाषा में करेंगे आप, तो सब समझ आएगा। और बी ए ई डी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल दे रखा उन्होंने आपको, ये लाइन इसके पैरेलल। और ए बी सी डी एफ के शो करना कि ये दोनों एंगल के होंगे, इक्वल होंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसको आगे की तरफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इसको हम आगे की तरफ। चलो मैं ऐसे नया फिगर बना देता हूँ, ऐसा इन्होंने आपको दे रखा है, ठीक है। ए, ये बी, ये सी, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, बी ए इज पैरेलल टू ई डी,
ये बी है, ई डी के पैरेलल है, ये ई, ये डी है और ये ई है। देखो अगर आप ये जो लाइन अगर दो पैरेलल है इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल। ये बात आप समझिए। और ये तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ देखो अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इस पैरेलल लाइन को जैसे डी लिखा था इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया। अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। कारण क्या है, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू, नाम क्या है, डी ई। नाम क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, इसलिए 1 2 के बराबर है। ठीक है, इसलिए 1 2 के बराबर है। फिर लिखेंगे 2 3 के बराबर है। 2 3 के बराबर लेंगे। 2 3 के बराबर क्यों है, क्योंकि दूसरे में क्या दे रखा उसने, बी सी। बी सी भी ई एफ के क्या है, पैरेलल, बिकॉज बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ध्यान से वो 1 2 के बराबर और 2 3 के बराबर। देखो 1 2 के बराबर और 2 3 के बराबर। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि एंगल 1 एंगल 3 के भी बराबर है। ध्यान से सुनो बेटा, ये लाइन ऐसे दिया था, इसके पैरेलल मैंने इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया तो 1 2 के बराबर हो गया। रीज़न कौन सा हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखा है, 2 किसके बराबर हो गया, 3 के। इसका रीज़न भी क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। इससे ये बात प्रूव होती है कि 1 भी 3 के बराबर है। 1 भी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये हमको प्रूव करना था। देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया जो आप लोगों ने पूछा मेरे से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर। ठीक है, इन द गिवन फिगर बी ए इज पैरेलल टू ई डी। बी ए, क्या नाम लिया इसने, बी ए इज पैरेलल टू ई डी। बी इज पैरेलल टू ई डी। ठीक, ई डी होना चाहिए था। बी ए इज पैरेलल टू ई डी। शो डैट एंगल ए बी सी, शो करना है ए बी सी और डी ई एफ को मिला करके, इसको और इसको मिला करके कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसको और इसको मिला करके 180 आएगा। तो क्या जादू चला है हम लोग, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है हमें, हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस ई डी टू जेड। ई डी को कहाँ प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जेड पे प्रोड्यूस करते हैं। जो दो लाइन पैरेलल दे रखी है, बी ए इज पैरेलल टू ई डी। अलग से एक और फिगर बना दो मैं आपके लिए, जगह भी है बहुत है। ये ए, ये बी, ये किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ रखा है मुझे, तो ई एफ। ठीक है, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया जेड पे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, बी ए इज पैरेलल टू ई डी। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। प्रूव करना है एंगल ए बी सी। ए बी सी इसका नाम आप टी रख लो, कुछ रख लो। देखो क्या दे रखा है, इसका नाम प्रूव करना है ए बी सी प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी और डी एफ को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। देखो ए बी सी का नाम मैंने 1 रख दिया और डी ई एफ क्या बोले, ये डी ई एफ, ये डी है, ये पॉइंट का हमने उसको प्रोड्यूस करा। ये लाइन पैरेलल थी, मैंने उसको आगे की तरफ क्या करा, प्रोड्यूस करा। इन द गिवन फिगर बी ए इज पैरेलल टू डी ई को मैंने ऐसे करके प्रोड्यूस करा और ये जेड तक पहुंचा दिया। तो ये लाइन भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये 1 है और ये 2 है। इस बार ये और ये पैरेलल नहीं दे रखा है। हाँ, ये और ये पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी मतलब 1 और 3 को मिला करके, दूसरे का नाम यही है ना, डी एफ, डी ई एफ। हाँ, डी ई एफ प्रूव करना है कि 1 + 3 कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। आप यू हैव टू प्रूव दैट 1 + 3 = 180। अब सिंपल सा खेल है, बहुत आसान सा गेम है। देखो इसका नाम मैंने 4 रख लिया। देखो एंगल 1 + एंगल 4 = 180।
रीज़न हो गया ए बी इज़ पैरेलल टू, क्या बोला मैंने, ए बी इज़ पैरेलल टू ई डी, ए बी ई डी के पैरेलल है, इसलिए 1 और 4 को मिला करके 180 आएगा। रीज़न हो गया को इंटीरियर एंगल, रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। लेकिन बट एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल है, क्यों इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल, 4 3 के बराबर क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल 4 3 के बराबर क्यों हमारे, नहीं ऑल्टरनेट एंगल आएंगे, ये लाइन पैरेलल जा रहा हमारा 4 3 ना, ये वाला रीज़न नहीं हुआ इसमें, ठीक है, ये रीज़न इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बट 1 2 के बराबर है 1, देखो हमें प्रूव करना है, अब हमें रिलेशन निकालना है, इसका और इसका रिलेशन निकालना, 1 और 3 का हमें प्रूव करना है कि 1 और 3 को मिला करके 180 आएगा, 1 और 3 को मिला करके 180 डिग्री आएगा। 1 and 3, how 1 and 3 विल बी इक्वल, ये दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन ये हमारे, दिस इज पैरेलल टू दिस हो गया, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, इन दोनों को मिला करके 180 प्रूव करो। तो मैंने यहाँ लिखा 4 3 के बराबर है, यहाँ मुझे डाउट क्यों हो रहा है, ठीक है, ये लाइन, ये दो लाइन पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल तो ये दो लाइन है, ऐसे करके देखेंगे अगर हम लोग तो क्या नज़र आ रहा है हमारा, 4 और 3, ऐसे करके हमने देखा, हाँ ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये गेम बनेगा हमारा ऐसे करके। देखो 4 and 5, क्या बोला मैंने, ऐसे करके लाइन है ना, ये लाइन दो लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है। तो अगर आप यहाँ देख लेंगे तो ये 5 और 4 क्या आएगा, 5 और 4 इक्वल होंगे। मुझे लॉजिकली ढंग से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, 1 और 3 को मिला करके 180 प्रूव करना है ना, कि ये लाइन और लाइन तो पैरेलल है नहीं, तो 3 के साथ रिलेशन लाना है, ए बी सी और डी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, केवल यही दे रखा है इन द गिवन फिगर, बी ए इज पैरेलल टू ई डी, बी ए ई डी के पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा, पर इसके साथ इसका रिलेशन क्या है, ये इसके पैरेलल दे नहीं रखा है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ, मुझे इसमें कुछ डाउट नज़र आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 1/3 माइनस रूट 8, देखो क्या करेंगे, 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8, ये हमारी राजकुमारी का क्वेश्चन है, -1/√8 माइनस रूट 7 इंटू रूट 8 प्लस रूट 7 रूट 8 प्लस रूट 7, 5 हिस्सा इसके यहाँ, प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6 रूट 7 प्लस रूट 6, और चौथा हो गया 1/√6 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 रूट 6 प्लस रूट 5, ठीक है, लास्ट हो गया रूट 5 प्लस रूट 2, नीचे रूट 5 माइनस रूट 2 दो बार हो गया, तो रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान देखो एक एक करके समझाते हैं, पहले ये वाला हो गया, इस वाले में क्या आ गया, 3 प्लस रूट 8 ऊपर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर, देखो ये 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस बी है, ए प्लस बी रूट 8 स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर, दूसरा, तीसरा आ गया इसका रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 रूट 7 माइनस देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा आ गया रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, लास्ट में आ गया हमारा रूट 5 माइनस रूट 2, ए माइनस बी ऊपर रूट 5 प्लस 2
√5 स्क्वायर माइनस, आंसर 5 आना चाहिए। चेक करते हैं। ये बचा हमारा 3 + √5 ऊपर, ये बचा मेरा 3 + √8, 3 का स्क्वायर 9 1 आ गया। ये √8 + √7, √8 का स्क्वायर 8 1 आ गया। √7 + √6, √7 का स्क्वायर 7 7 में 6 किया 1 आ गया। माइनस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस आ गया इसलिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने। √6 + √5, नीचे भी 1 आ गया। ये √5 + √2, ये ऐसे ऐसे हुआ। 2 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 + √8 माइनस √8 माइनस, देखो ब्रैकेट का गेम है, मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाई थी, यहीं पर गड़बड़ हुआ होगा बच्चों से। माइनस √8 + √7 + √6 माइनस √6 माइनस √5 + √5 आपका हो गया, + √5 हो गया, और ये +2। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 3 + 2 कितना हो गया आपका 5। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे। जो आपके डाउट्स होंगे आप निकालते रहेंगे, देते रहेंगे। जैसे मुझे फुर्सत मिलेगा मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। 2 to the power a, 3 to the power b, 6 to the power c शो करना है कि इसके बराबर होता है। देखो इसमें क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, 2 to the power a, 3 to the power, 6 to the power c। ठीक है, ये सब इक्वल है। 2 to the power a = 3 to the power b = 6 to the power c = k रखना है। = क्या रखना है आपने, k रखना है। बोलो सर समझाओ कुछ। तीनों चीज़ बराबर हैं। ठीक है, तीनों चीज़ बराबर है, तो 2a किसके बराबर है, k। 2a = k। हाँ, इसको समझाने से पहले मैं कुछ और समझा रहा हूँ। जैसे हम लोग लिखते हैं 6 स्क्वायर = 36, क्या लिखते हैं हम लोग, 6 स्क्वायर = 36। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 36 किसका पावर है, 36 to the power ½ = 6 लिख सकते हैं। ये 6 स्क्वायर, ये 2 कहाँ चला गया, 1/2 हो गया। तो 2 to the power a = k, तो 2 क्या हो गया, k to the power 1/a। 2 को लिख सकते हैं हम k to the power 1/a। एग्जाम्पल मैंने समझाया, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 को लिख सकते हैं 36 to the power ½ ठीक है। अब दूसरा 3 to the power b = k, तो 3 को लिख सकते हैं हम k to the power 1/b। वैसे 6 को लिख सकते हैं हम लोग 6 to the power c = k, 6 = k 1/c। तो ये 2, ये 3 और ये 6, और सबको पता है कि 2 × 3 = 6, सभी को पता है। तो 2 की जगह लिखो k 1/a, 3 की जगह k 1/b, और 6 की जगह k 1/c। अब क्या बन गया, एक्सपोनेंट्स का रूल आ गया, सबका बेस सेम है। तो 1/a + 1/b = 1/c। सबका बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ गया इसका, a b, a × b, b × a 1/6। अब c से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपने क्या बनाना है, c को सब्जेक्टिव फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो c b + a = ab, तो c का वैल्यू कितना आ गया, ab/b + a। यही आपको प्रूव करना था। फिर दोबारा समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है 2 to the power a, 3 to the power b = 6 to the power c। शो करना है इसके बराबर है। 2a 3b 6c को मैंने k मान लिया। क्या मान लिया मैंने, k। ये मैं इसको समझाने से पहले समझा रहा हूँ कि 6 का स्क्वायर 36 है, तो 6 को लिख सकते हैं 36 to the power ½ वैसे 2 to the power a = k है, तो 2 को लिख सकते हैं k 1/a। 3b = k, तो 3 किसके बराबर है, k 1/b। 6c = k, तो 6c = k, तो 6 को लिख सकते हैं k 1/6। हमें पता है 2 × 3 = 6, 2 की जगह k 1/a, 3 की जगह k 1/b, 6 की जगह k 1/c। सबका बेस से में 1/a + 1/b + 1/c लिखा मैंने। ठीक है, एलसीएम a b आ गया, a × b, b × a = इतना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बेटा, तो c = ab/b + a आ गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ख़त्म हुआ।
ठीक है, अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, उन्होंने बहुत दिनों से मुझे प्रॉब्लम भेज रखा था, मैंने उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, ठीक है। आज थोड़ा फुर्सत मिला, गर्मी थोड़ी कम हुई। देखो इन द गिवन फिगर, देखो ये इन्होंने हमें दिया बेटा कि ए वाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जेड वाई के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और देखिए और बी वाई परपेंडिकुलर, ये बी वाई एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ए वाई इक्वल टू वाई जेड, ए वाई किसके बराबर है, ए वाई इक्वल टू वाई जेड। प्रूव करना है कि ए बी और जेड एक्स क्या है, इक्वल है। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि इसमें उन्होंने आपको बताया नहीं कौन कौन से 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कौन कौन से 2 ट्राइंगल ऐसे बनेंगे जो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट बनेंगे, जिनको जोड़ तोड़ करेंगे तो हम क्या बनेंगे, वो कॉन्ग्रेंट बनेंगे। तो इसमें 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बनेंगे, ए वाई बी, क्या बनेंगे, ए वाई बी। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ ए वाई बी को, ए वाई बी, ए वाई बी और जेड वाई एक्स। इन फिगर को अगर आप देखोगे तो इन फिगर को देखने के बाद आपको ए वाई बी और जेड वाई एक्स, बिल्कुल ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ए वाई बी बोला मैंने और मैंने बोला जेड वाई एक्स, ये 2 ट्राइंगल को लिया मैंने, ठीक है, ए वाई बी और जेड वाई एक्स, जिसमें से उन्होंने दे रखा आपको पहले से कि ए वाई वाई जेड के बराबर है। देखो ए वाई वाई जेड के बराबर सेम है ना, कॉरस्पॉन्डिंग उठाओ इसके ऊपर रखो, फिट आ जाए तभी तो कॉन्ग्रेंट माना जाएगा वो। दूसरा दे रखा है ए वाई वाई जेड के बराबर है, और बी वाई किसके बराबर है, बी वाई किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर। ये तो आसान है, यहाँ तक तो सब कोई बच्चा लिख सकता है कि इन ट्राइंगल ए वाई बी और इन ट्राइंगल जेड वाई एक्स, ए वाई इसके बराबर, ये इसके बराबर, पर इससे कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं होगा। एक चीज़ और उन्होंने क्या दे रखी है आपको, देखो अब फिगर में आ जाओ। देखो अब हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ए वाई बी इन ट्राइंगल जेड वाई एक्स लिखेंगे। पहला लाइन लिखेंगे हम लोग ए वाई इक्वल टू वाई जेड, लिख देंगे गिवन। दूसरा लिख देंगे बी वाई इक्वल टू एक्स वाई गिवन, ये भी हम क्या लिख देंगे, गिवन। तीसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमको पता है कि ए वाई जेड 90 डिग्री है, ए वाई जेड यहाँ से 90 डिग्री है, दूसरे यहाँ से बी वाई एक्स, बी क्या है, ये भी 90 डिग्री, ये गिवन है, दोनों 90-90 हैं बोल के गिवन है। इन दोनों में ये जो बीच का इलाका है, क्या बोला मैंने, ये जो बीच का इलाका का नाम क्या है, ए वाई एक्स, क्या नाम है इसका, ए वाई एक्स, दोनों तरफ जोड़ देंगे। एड एंगल ए वाई एक्स टू बोथ साइड, ठीक है। अब ए वाई जेड में ए वाई एक्स जोड़ो, और बी वाई एक्स में भी ए वाई एक्स जोड़। देखो ए वाई जेड में देखो ए वाई जेड में अगर आप ए वाई एक्स जोड़ते हो तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, जेड वाई एक्स, क्या बन गया, जेड वाई एक्स। ध्यान से देखो, तो जेड वाई एक्स बन गया। और बी वाई एक्स में अगर ए एक्स, देखो बी वाई एक्स में, बी वाई एक्स कौन सा अलग है, बी वाई एक्स में ये जोड़ा, इसमें ये जोड़ा तो क्या बन गया, ए वाई बी, क्या बन गया हमारा, ये ए वाई बी बन गया, हमारा बन गया ये ए वाई बी। तो नज़र आ रहा है तुम्हें ए वाई बी, ये वाला एंगल किसके बराबर, जेड वाई एक्स के बराबर। इससे क्या प्रूव हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ट्राइंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ए वाई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जेड वाई एक्स। रीज़न क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये ए बी भी जेड एक्स के बराबर होगा। रीज़न हो गया सी पी सी टी। रीज़न क्या हो गया, सी पी सी टी। ये वाले चैप्टर्स के जो थ्योरम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख के समझ नहीं आएगा। ऐसा ना लगे कि हमने सर का वीडियो देख लिया और हमें समझ आ गया। उसको बहुत बार देखना पड़ेगा तभी समझ आएगा, और समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया उन्होंने कि स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ए डी ई और बी सी ई को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। बहुत आसान है। देखो
इन ट्राइंगल ए डी ई, एन ट्राइंगल ए डी ई और इन ट्राइंगल, देखो इन्होंने कहा सी बी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई और इन ट्राइंगल सी बी ई लिखा है इन्होंने या बी सी ई लिखा है यार, इन ट्राइंगल ए डी ई और इन ट्राइंगल बी सी ई होना चाहिए वैसे तो, इन ट्राइंगल ए डी ई और इन ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल खेल है, ए डी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। दूसरा, ए डी बी सी के बराबर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, बिकॉज ए बी सी डी इज स्क्वायर। दूसरा क्या है, डी ई सी ई के बराबर है, डी ई सी ई के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो डी ई सी ई के बराबर है, ये क्या है, एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो ए डी ई, ए डी सी और बी सी डी, ध्यान से समझना है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ए डी सी और बी सी डी दोनों कितने, 90 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 है और ये भी 60 है। तो ए डी ई 150 हो गया, ए डी किसके बराबर हो गया, बी सी ई के बराबर हो गया, और बी सी ई भी कितना हो गया, बी सी ई भी कितना हो गया, 150 हो गया, इक्वल टू 150 डिग्री। तो क्या नज़र आ रहा है हमारा, ट्राइंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी। ए डी ई किसके बराबर हो गया, बी सी ई के बराबर हो गया, ए डी ई बी सी ई के बराबर हो गया। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो साइड एंगल साइड से, क्या बोला मैंने, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल, ठीक है, बी सी ई, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, यही हमको क्या आपको करना था कि दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके ऊपर और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जो भी प्रॉब्लम्स है देते रहिए, मैं कोशिश करके आपके आंसर को निकालता रहूँगा।